माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। तो आज हम जो अपना इस वीडियो में अपना लेक्चर प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी टच दिया था जब हमने बनाया इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था कि जो मॉडर्न फिजिक्स होती है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करती है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स को स्टडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करने के लिए ही हमें मॉडर्न फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ी। ठीक है, ये इसी वजह से इसको दरियाफ्त किया गया कि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी कर सके। क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही स्मॉल पार्टिकल्स के में आ जाता है, तो इसके लिए जो क्लासिकल फिजिक्स थी उसके लिए इसको एक्सप्लेन करना आसान काम नहीं था, या इसको एक्सप्लेन ना कर सकी क्लासिकल फिजिक्स। इसी वजह से फिर हमने मॉडर्न फिजिक्स में इसको स्टडी किया। ठीक है, जो कि था हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब बेटा अगर हम पढ़ें कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इसके ऊपर भी नजर डालनी चाहिए कि थर्मल रेडिएशन क्या होती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो हम पढ़ेंगे क्योंकि वो तुम्हारा आज का मेन टॉपिक है। थर्मल रेडिएशन हमारे पास क्या होती है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। थर्मल रेडिएशंस, ठीक है बेटा, थर्मल रेडिएशंस क्या होती है। थर्मल रेडिएशन की बात जब हम करते हैं कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, when a body is heated it emits when the body is heated it emits radiations या rays या waves is called when the body is heated it emits rays waves, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, is called thermal radiation। ठीक है कि when the body is heated, ठीक है, it emits rays या waves is called radiation। ठीक है, या rays और waves की जगह आप सिंपल एक वर्ड भी लिख लें कि रेडिएशन को emit करती है, रेडिएशंस। ठीक है, when the body is heated it emits radiations is called thermal radiations। ठीक है, थर्मल रेडिएशन की जब बॉडी हीटअप होने की वजह से जो रेडिएशन एमिट होती है उसको हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो सूरतें बन जाती हैं कि क्या कोई भी बॉडी होगी, ठीक है, वो जो बॉडी होगी हमारे पास वो रेडिएशन को एमिट कब करती है और अब्जॉर्ब कब करती है। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए हमारे पास सपोज दो बॉडीज है। ठीक है, सपोज हमारे पास दो बॉडीज है, एक ये वाली आ गई एक ये वाली आ गई, दो बॉडीज है। एक का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बॉडी का वो लेस देन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर है, और दूसरी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर है। ठीक है, दो बॉडीज है हमारे पास, दोनों बॉडीज में से एक का टेम्परेचर हमने क्या किया हुआ है, एटमॉस्फेयर से कम है, यानी कि वो ठंडी है। दूसरी जो हमारे पास बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर है, यानी कि वो गर्म है, हीट अप है। ठीक है, हीटेड है। अब क्या होगा इन दोनों सूरतों में, आपने ये याद रखना है कि जब आपके पास कोई भी बॉडी हो, बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से बिलो हो या लेस देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि ये वाली सिचुएशन, ये वाला केस, तो इस सूरत में क्या होता है कि बॉडी के ऊपर जो रेज फॉल करवाई जाती है या जो रेज फॉल होती है वो बॉडी क्या करती है, इन रेज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जो रेज होती हैं वो क्या होती है, इसके अंदर अब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दोबारा सुने कि जब भी आपके पास की बॉडी हो, बॉडी का टेम्परेचर लेस देन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर हो, तब क्या होता है कि जो भी रेडिएशन होती है वो क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अब्सॉर्ब। ठीक हो गया। फिर दूसरे केस में चलते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, वो ये तो हमारा आप कह सकते हैं कि कूल थी, ठंडी थी, लेकिन ये कूल नहीं बल्कि हॉट बॉडी है। ठीक है, अब इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर से ग्रेटर है,
एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है इस बॉडी का, तो हम क्या बोलेंगे कि इसने क्या करना है, रेडिएशन को अमिट करवाना है। रेडिएशन को ये क्या करेगी, एमिट करेगी, अपने अंदर से बाहर निकालेगी। ठीक है, इधर से क्या हो रहा था, रेडिएशन की डायरेक्शन इनवर्ड थी, लेकिन जब हमने बात की दूसरे केस में जब बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है तो इधर जो होगी रेज क्या होगी, आउटवर्ड निकल रही होगी, रेज की डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड होगी। ठीक है बेटा, समझ आ गई। हमने क्या बोला कि आपके पास अगर हम डेफिनेशन देखें, कहते हैं कि जब भी कोई बॉडी हीटअप हो, हीट किया जाए उस बॉडी को, उस बॉडी से रेज क्या हो या रेडिएशन क्या हो, अमिट हो, बाहर निकले, खारिज हो, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशन। फिर रेडिएशन में दो सूरतें आ जाती हैं कि बॉडी जब ठंडी हो क्या होता है, जब गर्म हो तो क्या होता है। इसमें हमने पढ़ा कि व्हेन द टेंपरेचर ऑफ बॉडी इज लेस देन द टेंपरेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो क्या होगी, रेज जो होगी वो अब्जॉर्ब होगी, बॉडी अपने अंदर उनको जज़ब कर लेगी। लेकिन जब व्हेन द टेंपरेचर ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से जब बॉडी का टेंपरेचर ज्यादा होगा तब जो रेज होगी वो क्या होगी, अमिट होगी, बॉडी से बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक हो गया, ये बात थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें आपने एक और बात याद रखनी है इस केस में कि जब भी आपके पास टेम्परेचर ज्यादा हो या टेम्परेचर लो हो तब क्या होना है आपके पास, मैं इसको रेज कर दूं, when temperature is high, when temperature is high, दो केस हैं, दो केस में बात की, when temperature is high, दूसरा केस हमारे पास क्या आता है, when temperature is low, when temperature is low। ठीक है, दो केस हमारे पास मैंने बात की, एक केस पहला के आपके पास जब टेम्परेचर हाई होगा, दूसरी बात दूसरा केस जब टेम्परेचर लो होगा। तो इस केस में जो रेडिएशन होगी उनकी वेवलेंथ क्या होगी, स्मॉल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस। ठीक हो क्या, समझ आ गई बात कि जब टेम्परेचर आपके पास क्या होगा तो टेम्परेचर की ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो रेडिएशन होती है उनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। स्मॉल कह सकते हैं या आप शॉर्ट भी कह सकते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं टेम्परेचर इज लो की, टेम्परेचर हमारे पास कम हो, तब जो आपके पास आती है वेवलेंथ क्या आती है, लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस। ठीक है बेटा, बाद में दोबारा रिपीट कर दो इस बात को कि हमारे पास दो केस आते हैं कि जब आपके पास टेम्परेचर हाई होता है तो रेडिएशन जो निकलती है, अमिट होती है, तब क्या होता है उनकी वेवलेंथ क्या होती है, स्मॉल या शॉर्ट होती है। फिर जब टेम्परेचर आपके पास बॉडी का लो हो तो लो टेम्परेचर पर हमने पहले पढ़ा कि बॉडी रेडिएशन को एमिट नहीं करती बल्कि अब्जॉर्ब करती है, अपने अंदर लेकर आती है। तो अब्जॉर्ब होने वाली जो रेडिएशन होती है उनकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी। ठीक है, हाई वेवलेंथ होगी, ग्रेटर वेवलेंथ उनकी होगी। तो ये था हमारे पास थर्मल रेडिएशन। उम्मीद है कि आपको इसके मतलब कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया था वो टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन इसकी बनती है, कैसी है, when a body which absorb all the radiations a body which absorb all the radiations with all the radiations incident on it is called black body
रेडिएशंस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर रेडिएशन को फॉल करवाया जाए, इंसिडेंट करवाया जाए, वो बॉडी क्या करे, सारी की सारी रेज को या सारी की सारी रेडिएशन को क्या कर ले, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले, जज़ब कर ले, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, a body which absorb all the radiations incident on it is called black body radiation। कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया जाए, फॉल करवाया जाए, वो सारी की सारी रेडिएशन को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, और जो बॉडी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करे उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक हो गया, ये थी इसकी डेफिनेशन। अब अगर हम देखना चाहें कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम एग्जांपली या फिगरली कैसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, कहते हैं सपोज आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक कैविटी पड़ी हुई है। ठीक है, और कैविटी के एंड में क्या आपके पास एक आ रहा है, होल। ठीक है, कैविटी के अंदर क्या होल है। अब क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो रेज आएंगी या निकलेंगी, इसमें हमने एक होल बना दिया, इस होल के अंदर से ही रेज अंदर दाखिल होगी और इस होल के जरिए से ही रेज बाहर निकलेंगी। ठीक है, अंदर दाखिल कब होगी, बाहर कब निकलेगी, सारा प्रोसेस हम थर्मल रेडिएशन में पढ़ के आए हैं कि जब ये बॉडी का टेंपरेचर एटमॉस्फेयर के टेंपरेचर से कम होगा तो सारी रेज क्या होगी, अंदर अब्जॉर्ब होती जाएंगी। लेकिन जब हम बात करेंगे इसका टेंपरेचर रेडिएशन इमिट होते अब्जॉर्ब करते करते इसका टेंपरेचर तो इंक्रीज होता जाएगा, जो ये रेडिएशन को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगी, इसका टेंपरेचर क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। जब टेंपरेचर इतना बढ़ जाएगा कि ये जितनी इसको रेज की जरूरत थी उससे ज्यादा हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, सपोज पहले केस में हमने क्या किया, हमारे पास जो बॉडी थी इसका टेंपरेचर है बिलो द एटमॉस्फेयर। बिलो द एटमॉस्फेयर होने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जितनी भी रेज आएंगी वो क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। और ये बॉडी एक आप कह सकते हैं कि ये हाईली रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी जो अंदर वाली साइड है वो बहुत ही रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्टिंग मीन कि जब इसके अंदर ये रेज दाखिल होगी, ये इस तरह से टकराएगी, इधर टकराएगी, फिर इधर टकरा के इधर, ऐसे ये टकराती रहेगी एक दूसरे के साथ। ये सारी बॉडी के अंदर रेज को क्या करती रहेगी, टकराती रहेगी। अब जितनी फर्दर इसके अंदर से रेज आती जाएगी बाहर से, क्या होता जाएगा, सारी रेज मिलकर एक दूसरे के साथ टकराती जाएंगी और टकराने की वजह से क्या होगा, इस बॉडी का टेंपरेचर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा यानी कि इसका जो टेंपरेचर है वो एटमॉस्फेयर से बढ़ गया। ठीक है, एटमॉस्फेयर से बढ़ने के बाद क्या होगा कि इस बॉडी ये जो बॉडी है वो क्या करेगी, रेडिएशन को क्या करेगी, इमिट करवाएगी, अपने अंदर से बाहर निकालेगी। तो फिर क्या होगा, एक दूसरी बॉडी हम ले लेते हैं, जब बॉडी का टेंपरेचर बढ़ गया, कैविटी, ठीक है, इधर हमने होल रखा हुआ था। अब क्या होगा कि ये जो रेज इसके अंदर से आ रही थी, ठीक है, अब इमिट होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि इनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी। पहले केस में हमने क्या कहा कि रेज बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, बॉडी क्या कर रही है, सारी रेज को अब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन जो बॉडी की सतह है वो हाईली रिफ्लेक्टिंग है, वो बॉडी की सतह से रेज को रिफ्लेक्ट हो रही है और अंदर यूज कर रहेगी। फिर अंदर आने की वजह से उसका टेंपरेचर इंक्रीज हो गया। टेंपरेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा, ये रेज को क्या करेगी, इमिट करवाएगी। इस केस में क्या हो रही थी, रेज अब्जॉर्ब हो रही थी। अब इस केस में क्या हो रहा है, रेज इमिट हो रही है। ठीक है, इधर अंदर की तरफ, इधर बाहर की तरफ जा रही है। तो इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो अब कहते हैं जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन निकलती है इसके अंदर से, उसको हम क्या नाम देते हैं। ठीक है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होती है उनको हमने तीन नाम रखे हैं, उनके तीन नामों को दे सकते हैं। पहले नंबर पे तो हम उसको क्या कहते हैं, कैविटी रेडिएशन। दूसरे नंबर पर हम उसको कह देते हैं टेंपरेचर रेडिएशन। टेंपरेचर रेडिएशन एंड लास्ट वन, थर्ड वन, उसको हम कहते हैं कि आपके पास जो बॉडी आ रही है, जो रेडिएशन आ रही है ब्लैक बॉडी के लिए, उनको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कह सकते हैं। क्योंकि ब्लैक बॉडी से निकलती है इसलिए हम उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहते हैं।
ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, 3 नाम देते हैं जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन एमिट होती है। हमने क्या नाम, कितने नाम रखे उसके? 3 नाम। नंबर 1 कैविटी रेडिएशंस, नंबर 2 टेंपरेचर रेडिएशंस एंड नंबर 3 ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जो हमने अपने पहले वाले टॉपिक में बात की थी थर्मल रेडिएशन, जब हमने पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि जो हाई टेंपरेचर वाली रेज होती है, रेडिएशन होती है, उनका जो वेवलेंथ है वो लो होती है, लेकिन जो लो टेंपरेचर वाली वेवलेंथ और रेडिएशन होती है उनकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है, ग्रेटर होती है। कैसे ग्रेटर होती है हम एक एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। कहते हैं सपोज करें, let us suppose a platinum wire is heated, a platinum wire is heated। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ले ली प्लाटिनम की वायर ले ली, तार ले ली प्लाटिनम की बनी हुई, उसको हमने क्या किया, हीट अप किया। ठीक है, हीट अप करने के लिए पहला प्रोसेस क्या था कि जब उसको हीट किया उसका टेंपरेचर क्या था, 500 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, 500 सेल्सियस डिग्री उसका टेंपरेचर आ गया, तो इसका कलर था वो क्या था, डल रेड। ठीक है, 500 सेल्सियस डिग्री पर क्या था, एट 500 सेल्सियस डिग्री उसका जो कलर था वो कौन सा कलर आया, डल रेड। फिर हमने उसको मजीद हीट अप किया, अभी हम उसको हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं। जब मजीद हीट अप किया तो उसका जो कलर था वो क्या हो गया, चेरी रेड एट 900 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, 900 सेल्सियस डिग्री पर गया तो उसका जो कलर था वो क्या हो गया, चेरी रेड हो गया। फिर थर्ड हमने मजीद उसको हीट अप किया, मजीद हीट अप करने से उसका जो कलर था वो क्या हो गया, अब जो इसका टेंपरेचर आ रहा था इधर आ रहा था वो 1100 सेल्सियस डिग्री, और जो इसका कलर बनेगा वो बन जाएगा ऑरेंज रेड। ठीक है बेटा, पहले हमने हीट अप किया, स्टार्ट किया हीट अप करना, उसका टेंपरेचर था 500 सेल्सियस डिग्री, कलर क्या था, डाल रेड। फिर 900 सेल्सियस डिग्री, फिर उसका कलर क्या था, चेरी रेड। फिर 1100 सेल्सियस डिग्री पर उसका कलर क्या होगा, ऑरेंज रेड। अब फर्दर इसको अगर हम हीट अप करें तो फर्दर हीट अप करने से क्या होगा कि इसका जो कलर चेंज होकर येलो बन जाएगा। पहले डाल रेड, फिर चेरी रेड, फिर ऑरेंज रेड, और फिर अब येलो रेड बन गया, और येलो बन गया खाली एट 1300 सेल्सियस डिग्री। फिर अगर उसको मजीद हीट अप करें तो उसका जो कलर है वो व्हाइट हो जाएगा, प्लैटिनम वायर का, और उसका जो टेंपरेचर आता है वो 1600 सेल्सियस डिग्री होगा। अब बताने का मकसद ये है कि आपके पास जो डल रेड होता है उसकी वेवलेंथ हाई होती है, चेरी रेड की वेवलेंथ थोड़ी सी कम, ऑरेंज रेड की वेवलेंथ थोड़ी सी और कम, जो येलो होती है उसकी वेवलेंथ तो उससे भी थोड़ी सी कम, और जो व्हाइट कलर होता है उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। तो ये था बेटा हमारे पास टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं एक दफा और सारा टॉपिक ओवरव्यू दूं। तो मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया कि आपने पढ़ना थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन में हमने कहा कि जब भी किसी बॉडी को हीट अप किया जाता है तो हीट अप करने से क्या होता है, उस बॉडी से रेडिएशन एमिट होती है। ठीक है, अब रेडिएशन एमिट दो तरह से हो सकती है, या तो रेडिएशन या तो एमिट होती है या अब्जॉर्ब होती है। कि जब आपके पास बॉडी का टेंपरेचर एटमॉस्फेयर के टेंपरेचर से कम हो तो आपके पास क्या होगी, रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी। जब बॉडी का टेंपरेचर एटमॉस्फेयर के टेंपरेचर से ज्यादा हो तो रेडिएशन क्या होगी, एमिट होगी। ठीक होगी बात। फिर हमने कहा कि जो हाई टेंपरेचर वाली रेडिएशन होती है उनकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होती है। जब लो टेंपरेचर वाली रेडिएशन की बात करें तो उनकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने पढ़ा, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने कहा कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप रेडिएशन को फॉल करवाते हैं वो सारी की सारी रेडिएशन अंदर अब्जॉर्ब हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कलर फिर हमने प्लैटिनम की वायर लेकर अपने शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ को एक्सप्लेन किया। तो ये हमारे पास सारा टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।